किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी में हर चीज़ किसी न किसी वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.3 का वीडियो पार्ट 2 करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने 10th हिंदी मीडियम मैथ्स में, जहां सीखेंगे हम कुछ नया। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अपने प्रसंग 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, उसको ज़रा हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है? त्रिभुज ABC में AP लंब BC, जो AP है वो BC पर लंब है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आप 90 डिग्री देख सकते हो, राइट। अगर यहाँ पे नहीं भी दिया होता तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री लगेगा। तो अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग 90 डिग्री का साइन यहाँ पे लगाते, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है BQ लंब AC, जो BQ है वो AC पे लंब है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। आगे लिखा हुआ है BPC और AQC ये एक रेखीय है, मतलब एक ही रेखा पर है, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB। मतलब ये दो त्रिभुज है, इसके अंदर देखिए ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे त्रिभुज आपको दिख जाएंगे। एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज है। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे आपको त्रिभुज दिख जाएंगे, बट हमें कौन सा त्रिभुज लेना है जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और इसे हमें समरूप बताना है। तो ये सिद्ध करना है हमें, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है दत्त मतलब जो यहाँ पे हमें गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। साध्य मतलब जो सिद्ध करना है, सिद्ध हमें देखिए करना है त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और हमें ज्ञात करना है AC, तो मैंने यहाँ पे AC लिख दिया है। मैंने यहाँ पे उपपत्ति और हल दोनों लिखा है। जब हमें ज्ञात करना रहता है तो हम हल लिखते हैं, और जब हमें सिद्ध करना रहता है तो उपपत्ति लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ करना है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज मैंने लिख दिया है जो कि हमें सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज लिख दिया है मैंने। अब दो त्रिभुज को सिद्ध कैसे कर सकते हो, तो चलिए पहले ना मैं क्या करता हूँ, इन दोनों त्रिभुज को साइड में बना लेता हूँ। आप भी चाहिए तो इसे कभी भी जब सॉल्व करोगे तो कैसे कंफ्यूजिंग थोड़ा लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो आप भी क्या करोगे, आप भी रफ में बना लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए क्या है, त्रिभुज CPA ये बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं त्रिभुज बना लेता हूँ CQB। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज आपके पास है। अब आप ये दो त्रिभुज को समरूप कैसे बता सकते हो, तो आपके पास कौन कौन सी कंडीशन है। एक तो आप को कसौटी से बता सकते हो, या भू कसौटी से बता सकते हो, या फिर भू कसौटी से बता सकते हो। ये तीन चीज़ मैंने आपको बताया है बेसिक में, राइट। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का ये साइन है, तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का साइन है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो दो 90 डिग्री हमें मिल गया, है ना। जो कोण APC है वो सर्वांगसम है कोण BQC के, ओके। आप ऐसे भी बोल सकते हो CPA, तो फिर इसमें ऐसा बोलना पड़ेगा CQB, ओके। तो चलिए मैं बोल देता हूँ कोण APC। देखिए जो कोण APC है वो सर्वांगसम किसके है, BQC के। यहाँ पे आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। तो रीज़न क्या है कि दोनों जो कोण है वो 90 डिग्री का है, मतलब प्रत्येक कोण क्या हुए 90 डिग्री के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी एक कोण तो मिल चुका है, अगर एक कोण और मिल जाए आपको तो ये को कसौटी से सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ओके। तो देखिए यहाँ पे कोण C है और यहाँ पे भी कोण C है, दोनों में कोण C है। तो अगर मैं बोल दूँ कि ये जो कोण है वो 70 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है ना। तो ये दोनों सामान्य कोण हैं, तो सामान्य कोण से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ACP, तो फिर इसमें कैसे बोलेंगे आप, BCQ। अगर आप ऐसा बोलते हो, ये 90 डिग्री से स्टार्ट करते हो PCA, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री से स्टार्ट करोगे QCB। क्लियर है। तो चलिए मैं बोल देता हूँ ACP, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा BCQ।
क्यू। और यहाँ पे मैं रीज़न दे देता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये नीचे लिखना चाहिए था वैसे। अभी दो कोण मिल चुके हैं, तो आप कोको कसौटी से आप ये दोनों त्रिभुज को समरूप बता दीजिए। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी देखिए यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। बट अभी हमें एक चीज़ ज्ञात करना है, वो क्या है? AC। तो चलिए जो जो यहाँ पे मान था वो हम लोग रख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखिए मान क्या क्या है। AP का जो मान है वो 7 है, तो मैं दिखा देता हूँ AP का मान 7, ठीक है। BQ का जो मान है वो 8 है, BQ 8। BC का जो मान है वो 12 है, BC का मान क्या है? 12। और AC हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, राइट। पर हमें तीनों भुजाएं नहीं लेनी है, हमें 2 ही भुजा लेनी है। 2 कौन सी भी भुजा आप ले सकते हो, बट कौन कौन सी? पहले तो आपको जो ये निकालना है, ये तो फिक्स आपको लेना है, जो कि 90 डिग्री के सामने है। तो आप AC लिखिए, AC बटा फिर इस वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या है देखिए, BC, उसको लिख लीजिए, बराबर फिर कौन सी भुजा लेंगे आप? इसका मान तो है नहीं आपके पास, इसका मान है तो जो कि C के सामने है ना। तो C के सामने है तो ये हो जाएगा आपका AP बटा, यहाँ पे C के सामने क्या है देखिए, BQ, तो BQ लिख लीजिए, ओके। तो ये हो चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट्स रीज़न देना पड़ेगा। आप रीज़न क्या लिखोगे? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये रीज़न हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, लर्न कर लेना, इसे लिखना ज़रूरी है हमें। चलिए स्टूडेंट्स अभी फटाफट इसका मान रख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AC का मान आपके पास नहीं है, तो AC आप ऐसे ही लिख लीजिए, बटा BC का जो मान है वो 12 है, बराबर AP का जो मान है स्टूडेंट्स 7 है, और BQ का जो मान है स्टूडेंट्स 8 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? AC बराबर 7, और ये 12 जब आप उधर लेके जाओगे तो 7 के साथ जाके गुणा होगा, ठीक है, बटे 8। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? AC बराबर, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 त्रिक 12, ठीक है। अब देखिए 2 के पारे में ना 3 आता है ना ही 7 आता है, तो ये नहीं कट रहा है। तो आप क्या करोगे? 7 त्रिक 21 बटे 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? AC बराबर 2 से हम लोग भाग दे देंगे 21 में, ओके। तो 2 एकम 2, ठीक है, ये 0 हुआ, 1 उतारेंगे हम। 2 के पड़े में 1 नहीं आता, बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, यहीं पे फिर दशमलव दे के 0 बढ़ा लेते हैं और गलत हो जाते हैं। बट कुछ स्मार्ट बच्चे हैं जो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे माइनस करके 1 बचा होता तो हम दशमलव दे के 0 बढ़ाते, पर आपने यहाँ से उतारा है उसको। तो जब यहाँ से हम उतारते हैं उस समय भले ही ये छोटा हो, आपको पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 के पढ़े में 1 तो आता नहीं, तो 2 का पहाड़ा 0 में पढ़िए, तो यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर दशमलव दे के आप 0 लेंगे, फिर 2 बचे 10, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। 10.5 जो है आंसर है आपका। तो देखिए दोनों टारगेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स आंसर में मैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। देख सकते हो आप, डायग्राम देख के थोड़ा सा आपको घबराहट हो रही होगी, पर टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, देखिए इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लिखा है, चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें भुजा PQ समांतर भुजा SR, जो भुजा PQ है वो SR के समांतर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूँ पहले, PQSR। देखिए 2 मैंने यहाँ पे समांतर रेखा खींच दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है AR का जो मान है वो 5 AP है, और जो AS का मान है वो 5 AQ है, ठीक है। और फिर बोल रहा है सिद्ध करने के लिए SR बराबर 5 PQ, मतलब SR का जो मान है वो 5 PQ है, पहले से बोल दिया है, जो SR का मान है पहले से बता दिया है, पर हमें ये सिद्ध करना है कि ये कैसे आया, ये हमें निकालना है। तो मैंने दत्त में देखिए लिख दिया है जो दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है।
फिर साध्य मतलब जो हमें सिद्ध करना होता है वो साध्य में लिख दीजिए, और फिर उपपत्ति आपको लिखना है, क्योंकि आप जब सिद्ध कर रहे हो तो उपपत्ति लिखना है, हल मत लिखिए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेखा QS, रेखा जो QS है तथा रेखा PR जो है वो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ तिर्यक रेखा, तो इस तरह मैंने तिर्यक रेखा बना दिया। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सर्वांग-सम हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे, और ये कोण और ये कोण जो होता है ना, ये भी आपका बराबर होता है, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है इस तरह, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसे। तो वहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पे ये कोण शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में को दो ही कोण चाहिए। यहाँ पे नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, ए। तो अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देखूँ तो मेरा जो नाम देखिए क्या है, AQP है, और यहाँ से देखेंगे तो ASR है ना। तो दो त्रिभुज हमें मिल रहा है, और दोनों त्रिभुज को समरूप बताने के लिए आपको सिर्फ दो ही कोण चाहिए, है ना। तो देखिए ये कोण और ये कोण मिल चुका है, और ये कोण मिल चुका है, तो दो कोण मिल चुका है। तीसरे कोण भी बराबर ही है शीर्षाभिमुख से। तो इस तरह ये दोनों सेम हो रहा है, पर इसकी ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ दो कोण की ज़रूरत है, जिसको हमने यहाँ पे अभी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसलिए जब ये कोण आप दिखाएंगे तो पूरा लेना पड़ेगा आपको, PQS बोलना पड़ेगा पूरा, ठीक है। यहाँ समांतर तक आना पड़ेगा, P कोण PQS, ओके। सर्वांग-सम कोण RSQ, कोण RSQ। यहाँ रीज़न देना पड़ेगा, कैसे मिला आपको ये, एकांतर कोण से। बट क्या आपको ये चाहिए, नहीं, आपका त्रिभुज तो सिर्फ यही है, इतना ही त्रिभुज है। तो आपको चाहिए PQA, बस यहीं तक चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए आपको, सिर्फ यहीं तक चाहिए, राइट। तो मैं बोल देता हूँ PQA, कोण PQA सर्वांग-सम कोण, यहाँ से भी बोल दीजिए RSA। कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा आपको कि आपने ये PQS को PQA कैसे बनाए, क्योंकि ये जो लाइन है एक रेखीय है, एक ही लाइन पे आ रहा है, QAS है ना। तो अगर आप QS बोलो या QA बोलो, बात एक ही है, क्योंकि लाइन एक ही है ना। तो मैं यहाँ पे रीज़न यही दूंगा, एक रेखीय है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया। तो देखिए जैसे आपने इसको किया सेम टू सेम इसको भी वैसे ही करना है। तो मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार, कोण QPR सर्वांग-सम, ये वाला लीजिए SRP, कोण SRP। इधर भी आप रीज़न वही देंगे, एकांतर कोण, ओके। नेक्स्ट, बट आपको क्या पूरा चाहिए, नहीं, ये बोल दीजिए QPA, R की जगह A लिख दिया हमने। यहाँ पे भी कोड SRP के जगह पे A लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा कि एक रेखीय, क्या एक रेखीय है, PAR, ठीक है। तो इस तरह आपको दो कोण मिल चुके हैं, इसको हम नंबर दे देते हैं 1 और इसको नंबर दे देते हैं हम लोग 2, ओके। अब हम त्रिभुज बताएंगे कि कौन सा त्रिभुज है आपके पास, क्योंकि आपने त्रिभुज अभी तक नहीं बनाया है, तो त्रिभुज आपको बताना जरूरी है। तो आप बोल दीजिए यहाँ पे त्रिभुज, मैंने यहाँ पे त्रिभुज लिख दिया है, ठीक है। त्रिभुज का नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने लिया है AQP, आप PAQ बोलिए, QAP बोलिए, जो बोल सकते हैं आप। तो ये मेरे पास एक त्रिभुज था और एक त्रिभुज था, मैंने नाम ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब ये लिखने के बाद आपको जो आपने दो कोण लिया है वो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। आपने तो यहाँ पे सॉल्व किया ना, तो 1 और 2 से मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने दो कोण लिख दिया है। अब मैं बोल देता हूँ ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है कोको कसौटी से, लिख देता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है समरूपता की कोको कसौटी। अभी ये समरूप हो चुका है तो अब इसकी भुजाएं लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ए आर का मान दिया है 5 AP। ए आर कहाँ पे है, ए आर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 AP, ठीक है। और ए एस का मान दिया है 5 AQ, 5 AQ। और एस आर, इसका जो मान है वो हमें निकालना है, पहले से निकाला हुआ है, सिद्ध करना है, पर आपको अभी फ़िलहाल यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो मैंने इधर क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ये समरूप हो चुका है तो मैं अब इसकी भुजाएं लिखूंगा। 3 भुजाएं, वैसे 1 2 3 है, ठीक है। तो आपको 2 ही लिखना है, जैसे कि आप ये एक भुजा तो कंपलसरी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको एस आर बटा, अब ये ले लिए हो तो अब इस त्रिभुज में से कौन सा वाला भुजा लोगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। तो देखिए ए के सामने था तो यहाँ पे ए के सामने क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू लीजिए, पी क्यू बराबर, अब ये भुजा लीजिए ना तो ये भुजा लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिए, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं इसे, ये वाला ले लेते हैं, आर के सामने वाला। तो आर के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, ए एस बटा, अब जब आर के सामने वाला भुजा लिए हो तो आर के सर्वांगसम कौन था, पी था, ये वाला कोण था, तो इसके सामने क्या है, ए क्यू है, तो ए क्यू लिखिए, ए क्यू। अब मैं यहाँ पे रीज़न क्या लिखूँगा, मैंने आपको बोला था लिखने के लिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने रीज़न लिख लिया है, अब मान रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए ये ए क्यू और ए क्यू कट जाएगा, बचेगा एस आर बटा पी क्यू बराबर 5। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपको एस आर का मान निकालना है ना, सिद्ध करना था यही। पी क्यू को वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो जाके वहाँ पे अंश में जाके गुणा होगा, तो लिख देंगे आप 5 पी क्यू, ठीक है। तो इस तरह आपका सिद्ध हो गया और यही आपको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा DC, भुजा AB समांतर है किसके, DC के, राइट। अब देख सकते हो जो 5वां हमारा क्वेश्चन था सेम टू सेम डायग्राम है और सॉल्विंग भी सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ डिफरेंसेस यही है कि इनके मान अलग हैं, नाम अलग हैं, पर करना सेम है। मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दूं, पर मैंने बोला चलो जान दो करवा देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इशूमेंट हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। फटाफट इसको कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो डायग्राम जैसे मैंने बनाया था सेम टू सेम इसको हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने दत्त में लिखा हुआ है, ए बी का मान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी का मान है 20, डी सी का मान देखिए, डी सी यहाँ पे है 6 लिखा हुआ है डी सी। ओ बी का मान देखिए, ओ बी कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, इसका 15 है, ओके। और ओ डी हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सेम टू सेम ये कोण और ये कोण को हम लोग बता देंगे सर्वांगसम, और ये कोण को सर्वांगसम बता देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में जैसे किए तो वैसे कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों समरूप हो चुका है, और समरूप हो चुका है तो आप अभी इसकी भुजाएं लिख सकते हो, है ना। तो आपको अब कौन सी भुजा लिखनी है वो देखो यहाँ पे, कि पहले तो आपको कौन सी लेनी है, जो आपको मान निकालना है। देखिए OD का मान निकालना है, राइट। तो C के सामने है वो, तो उसको लिखिए पहले OD बटा, अब OD है, अब दूसरे त्रिभुज में ये जो कोण है किसके सर्वांगसम था, वो कोण A के सर्वांगसम है, राइट। तो कोण A के सामने कौन सी भुजा दिख रही है आपको, ये लेनी है आपको, OB, इसको OB बोल दीजिए, OB बराबर, अभी देखिए आपके पास कौन सी मान दो दिए हैं, एक ये मान दिया है और एक ये मान दिया है। तो आपने सबसे पहले अंश में किस वाले त्रिभुज को रखा था, ये वाले त्रिभुज की भुजा को रखा था। तो अभी इसी के भुजा को लीजिए, DC बोलिए, DC बटा, उसके बाद ये भुजा को लीजिए, इसको हम बोलेंगे AB, राइट। और यहाँ रीज़न क्या देंगे आप बताइए, मुझे बताइए,
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, ये आपका रीज़न है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने लिख लिया है। चलिए फटाफट इसका मान रख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में एक काम करिए, 15 को वहाँ पे लेके जाइए तो ये अंश में जाके 6 के साथ गुणा होगा। लिख दीजिए OD बराबर 6 गुणे 15 बटा 20। हाँ, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा। OD बराबर, अभी इसको काटते हैं। देखिए 5 के पड़े में ये भी आता है, 5 त्रिक 15, 5 चौक 20। देखिए ये दोनों कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अभी 2 ना इनसे कट रहा है ना इससे कट रहा है, तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 3 त्रिक 9 बटे 2, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। OD बराबर 2 से अगर आप भाग देंगे, 2 से अगर आप भाग देते हैं 9 में, तो 2 चौक 8 बचेगा 1, दशमलव लगा कर यहाँ पे 0 लीजिए, 2 पचे 10, तो 4.5 आपका आंसर आया है। ठीक है, तो देखिए यही हमें निकालना था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है और बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जल्दी मैं वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।